न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजत जय त्रिपाठी। ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल दाग दिए हैं। कहीं दावा किया जा रहा है कि 400 मिसाइलें दागी गई, कहीं दावा है कि 180 से लेकर के 200 मिसाइलें दागी गई। ईरान ने नसरल्लाह की मौत का बदला लिया और बदला ऐसा कि इजराइल परेशान हो गया, इजराइल की टेंशन बढ़ गई, इजराइल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। क्योंकि कहीं दावा है, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि कहीं दावा है कि 200 मिसाइलें दागी गई, कहीं दावा है 400। अब ईरान ने यह हमला किया है तो जाहिर तौर पर इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा। क्योंकि याद होगा आपको, पिछले साल जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने हमला किया था, उसके बाद से इजराइल लगातार हमास हो, हिजबुल्लाह हो, इन सब संगठनों के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किया और उनके खिलाफ भी एक्शन लिया। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान वर्सेज इजराइल की जंग ने तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक दे दी है? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के करीब है और क्या इस युद्ध से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है? क्योंकि सवाल इसलिए पैदा हो रहा है कि अमेरिका ने खुलकर अब ऐलान कर दिया है कि वह इजराइल के साथ खड़ा है और इजराइल की हर संभव मदद के लिए अमेरिका तैयार है। अमेरिका की जो मौजूदा सरकार है, यानी जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं, वो भी इजराइल के साथ हैं। जबकि जहां वहां अमेरिका में चुनाव भी चल रहा है तो ट्रंप भी, यानी प्रतिद्वंदी भी, इजराइल के साथ है। तो ऐसे में अमेरिका का तो स्टैंड क्लियर है। अब इसके बाद बहुत तरह के सवालों को जन्म मिल गया है कि आखिर क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा है? तो अगर ऐसा होता है तो कौन सा देश किसकी तरफ होगा, ये सब आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट क्यों मिलने लगी है, सुगबुगाहट क्यों हो रही है। तो दरअसल ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं, नसरल्लाह की मौत का बदला लिया है, इजराइल के समर्थन में अमेरिका उतर गया है, अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा में मदद की है। यानी जब ईरान ने मिसाइलें दागी तो उन मिसाइलों को डिस्ट्रॉय करने में अमेरिका ने इजराइल की मदद की है। और इस बात की जानकारी खुद जो बाइडेन ने दी है और अपनी फोर्स, जो उनकी अमेरिकन फोर्स है, वो भी तैयार है। हर संभव मदद के लिए इजराइल की अमेरिकन फोर्सेस तैयार हैं। तो अब अगर अमेरिका पूरी तरीके से मदद के लिए उतर जाता है इजराइल के सपोर्ट में, तो जाहिर तौर पर दुनिया के कई देश हैं जो ईरान के समर्थन में उतर जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर ये जो दो देशों के बीच का युद्ध है वो वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि कौन देश किस तरफ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ईरान के तरफ कौन है और इजराइल की तरफ कौन है। ईरान की तरफ अगर बात की जाए तो सीरिया है, इराक है, लेबनान है, यमन है, रूस क्योंकि बड़ा देश है। सोवियत संघ एक समय हुआ करता था और दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो है वो संघ हुआ करता था। आज भी रूस जो है वो बेहद मजबूत है। कतर और तुर्की, ये देश खुल करके ईरान के सपोर्ट में है। इसके अलावा अगर बात की जाए इजराइल की तो अमेरिका, क्योंकि ये तो हर तरह की मदद कर रहा है। इसके बाद ब्रिटेन, जॉर्डन की कहानी बेहद दिलचस्प है, मुस्लिम देश है लेकिन ये इजराइल के सपोर्ट में है और ईरान के विरोध में है। इसकी कहानी मजेदार है। जब अप्रैल में इजराइल पर हमला हुआ था उस वक्त जॉर्डन ने ये कहा भी था, इस बात को स्वीकार किया था जॉर्डन ने कि उस हमले में, मतलब जॉर्डन ने इजराइल की मदद की थी, एयरफोर्स को मदद के लिए तैयार कर दिया था। तो जॉर्डन जो है वो इजराइल के सपोर्ट में है। हालांकि कुछ जगहों पर ऐसा भी दावा किया जाता है कि जॉर्डन शायद ईरान का पक्ष ले सकता है, लेकिन जिस तरीके से अप्रैल महीने में, इसी साल अप्रैल में खुल करके मदद किया था, जॉर्डन ने खुल करके इजराइल को सपोर्ट किया था, तो ऐसे में यह संभावना है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो जाहिर सी बात है थर्ड वर्ल्ड वॉर में जॉर्डन इजराइल के साथ हो सकता है। इसके अलावा इटली, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया भी इजराइल के पक्ष में हैं। तो अधिकतम जो यूरोपीय कंट्री हैं, पश्चिमी देश हैं, वो इजराइल के लगभग पूरी तरीके से समर्थन में हैं, जबकि मिडिल ईस्ट के जो कंट्री हैं वो ईरान के सपोर्ट में हैं और रूस जो है वो भी ईरान के सपोर्ट में है। अब यहां एक और बड़ा सवाल हो जाता है, दुनिया के दो और ताकतवर देश, जी हां, इनके अलावा दो और ताकतवर देश, भारत और चाइना। तो सबसे पहले चाइना की बात करते हैं कि चाइना किस तरफ होगा। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो चाइना किस तरफ होगा। तो चाइना के बारे में यह प्रेडिक्शन है, अक्सर कहा जाता है कि जिधर अमेरिका होगा चाइना उसका विरोध होगा, मतलब उसके अपोजिशन में होगा। तो अगर अमेरिका इजराइल के साथ है
तो इस संभावनाओं को देखते हुए जाहिर तौर पर कि चाइना जो है वो ईरान के साथ हो जाएगा, क्योंकि चाइना की एक नीति है, जिधर अमेरिका होगा उसके खिलाफ चाइना होगा, क्योंकि चाइना सुपर पावर बनना चाहता है। और ऐसा कहा जाता है कि मौजूदा समय में अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन चाइना इस नीति पर आगे बढ़ रहा है। चाइना लगातार, आपने देखा होगा कि मिडिल ईस्ट के कंट्री में उसने तमाम जगहों पर निवेश किया है, पाकिस्तान में भी निवेश किया, और जो छोटे छोटे देश हैं वहाँ चाइना निवेश के जरिए अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। तो ऐसे में तो दुनिया के बड़े ताकतवर देश, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, ये सब तो इजराइल के पक्ष में खड़े हैं। लेकिन चाइना जाहिर तौर पर वो अमेरिका यानी इजराइल के विरोध में जा सकता है। और अगर चाइना और रूस, जबकि चाइना और रूस की दोस्ती देखने को मिली है, चाइना और रूस के बीच जो संबंध है वो पहले के मुकाबले काफी बेहतर होते हुए दिखे हैं। तो अगर चाइना और रूस अगर एक तरफ हो जाते हैं तो कहानी और दिलचस्प हो जाएगी। एक अगर ऐसा युद्ध होता है तो उसमें एक नया मोड़ आ सकता है। और एक मजेदार और बात है चाइना को लेकर के, क्योंकि चाइना अपनी नीति पे लगातार वो अपनी जो विकासशील से लेकर के विकासशील से आगे बढ़ के विकसित देश और फिर सुपर पावर बनने का उसका एक ख्वाब, उस दिशा में लगातार वो अनेक रणनीतियां बना रहा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर चीन जो है वो कहीं ना कहीं इजराइल के विरोध में चला जाएगा और ईरान के सपोर्ट में चला जाएगा। अब भारत की बात करते हैं कि भारत किस तरफ होगा। भारत के दोनों देशों इजराइल और ईरान दोनों से बेहतर संबंध रहे हैं और लंबे समय से दोनों देशों के बीच जो है उन संबंध हमेशा मजबूत रहे हैं। हालांकि 2014 में जब से भारत में राइट विंग की सरकार आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से इजराइल के साथ उनके संबंध ज़्यादा बेहतर हैं। और पहले प्रधानमंत्री भी बने जो इजराइल के दौरे पर गए थे, नेतन्याहू भी भारत आए थे, और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच एक अच्छा संबंध भी देखने को मिला था। और आज के समय में हथियार हो या नई तकनीक हो, खासकर कृषि से रिलेटेड, उस पर भारत इजराइल पर काफ़ी डिपेंडेंट भी होता जा रहा है। दोनों देशों के बीच कई तरह के समझौते भी हुए हैं पिछले कई सालों में, हमने ये देखा भी है। लेकिन ईरान से भी भारत के संबंध हमेशा बेहतर रहे हैं। ईरान भारत को जो क्रूड ऑयल है, कच्चे तेल हैं, उसकी आपूर्ति करता रहा है और ईरान के साथ हमेशा से संबंध बेहतर रहे हैं। तो भारत का तो दोनों देशों से बेहतर संबंध रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो व्यापार है वो इजराइल के साथ ज़्यादा बढ़ा है अगर ईरान की तुलना की जाए तो। जो दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार होते हैं वो ईरान की तुलना में मौजूदा समय में भारत का इजराइल से ज़्यादा है। और हाल में देखा गया है कि प्रधानमंत्री जो भारत के हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री से बातचीत भी की है और सख्त जो है उन्होंने ये भी कह दिया है कि भाई आतंकवाद के मुद्दे पर हम आपके साथ खड़े हैं। तो भारत के लिए ये दुविधा का भी विषय है कि वो किसके साथ रहे। लेकिन भारत इस मामले में हमेशा से, चाहे वो रसिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसमें देखा गया कि किस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री लगातार जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति, उनसे लगातार मिल रहे हैं 2 बार। तो भारत की नीति तो अभी, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है कि भारत सिर्फ अभी अपने हितों के बारे में सोच रहा है और वो दुनिया के हितों के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि भारत चाहता है कि दुनिया में शांति कायम रहे, कहीं युद्ध ना हो। तो ऐसे में भारत जो है वो स्वाभाविक तौर पर वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहेगा, किसी तरफ पहले कदम नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि दोनों जो देश हैं वो दोनों देश भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। हथियार और तकनीक के मामले में भारत इजराइल के साथ बेहतर डील कर रहा है, तो कच्चे तेल के मामले में ईरान और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भारत के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। और ईरान ने भी समय समय पर ज़रूरत पड़ी है तो भारत की मदद की है। चाबहार पोर्ट को विकसित करने की बात हो तो भारत वहाँ आगे था। तो लिहाजा तौर पर देखा जाए तो भारत की दोनों देशों से अच्छी मित्रता है और भारत कतई नहीं चाहेगा कि दोनों देशों के बीच जंग और खिंचे, बल्कि भारत तो यही चाहता है कि शांति कायम हो। अब एक और मजेदार बात है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है उसमें कौन देश किस तरफ है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन तो बन रहा है। दुनिया के कई सारे जो देश हैं वो आपस में युद्ध में लगे हुए हैं। अमेरिका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व रहता है। भारत और चाइना ये 2 ऐसे देश हैं मौजूदा समय पे, यानी 2 बड़े सुपर पावर, अगर जो करंट सिनेरियो है, जो 2 बड़े मतलब पावरफुल देश हैं, वो जो दोनों देश हैं वो अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में हैं। किसी के लिए न खुल करके बोलते हैं और न किसी के खिलाफ बोलते हैं। तो अब ये भी आप जान लीजिए कि रूस यूक्रेन युद्ध में भी कौन किस तरफ था।
तो यूक्रेन की तरफ अमेरिका लगातार रूस के खिलाफ, अमेरिका यूक्रेन को हथियार, गोले बारूद और सारी चीजें प्रोवाइड कराता रहा। नाटो के देश हैं जिसमें यूरोपियन कंट्री बहुत सारे हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, मतलब यूरोपियन कंट्री और अमेरिका ये यूक्रेन और रसिया के युद्ध में यूक्रेन के साथ हैं। अब आप देखिए रूस के साथ कौन है, यही सिनेरियो आप देखिए वहां भी है कि इजराइल के साथ कौन है, इजराइल के साथ वहां अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है। अब यहां यूक्रेन के साथ कौन है, तो यानी ये जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, यूरोपीय कंट्री और अमेरिका लगभग एक पक्ष में नजर आ रहे हैं मौजूदा जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है उसके सिनेरियो में। अब रूस की बात कर लें, रूस के साथ कौन है, वही सिनेरियो जो वहां ईरान के साथ दिख रहा था। रूस के साथ चीन खड़ा है और लगातार खुल करके समर्थन करता रहा है। इसके अलावा बेलारूस है, क्रोएशिया है, अजरबैजान है और पाकिस्तान भी है। तो रूस के समर्थन में जब जो रूस और यूक्रेन में जो युद्ध जारी है उसके बीच ये जो देश हैं, चीन है, बेलारूस है, क्रोएशिया है, अजरबैजान है, पाकिस्तान है, ये रूस के समर्थन में खुल करके हैं। तो अमेरिका, नाटो देश, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ये खुल करके यूक्रेन के समर्थन में है। भारत की जो रणनीति है यहां भी वही है। लगातार भारत रूस के भी मतलब टच में रहा है, यूक्रेन के भी टच में रहा है और भारत ने अपील भी की है कि दुनिया को बढ़ाने के लिए शांति की बहुत ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने बात में भी ये कहा कि युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। और जिस तरीके से उन्होंने जेलेंस्की के साथ मुलाकात की, दो बार मिले, एक बार तो यूक्रेन जाके मिल लिए, एक बार तो यूएन में मिल लिए, तो अमेरिका में मुलाकात हुई। और हालांकि व्लादिमीर पुतिन तो अब कहीं जा नहीं रहे हैं तो उनसे तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लगातार फ़ोन पर भारत के प्रधानमंत्री और भारत के तमाम जो राजनयिक हैं वो लगातार रूस के भी संपर्क में हैं। लेकिन भारत यही अपील कर रहा है दुनिया से, चाहे वो ईरान और इजराइल का मामला हो, चाहे वो रूस और यूक्रेन का मामला हो, कि शांति ज़रूरी है। तो जो तीसरे विश्व युद्ध की जो आहट के बीच ये वो देश हैं जो एक एक तरफ हो सकते हैं। ईरान के बारे में हमने बताया कि कौन कौन से देश उनके साथ हैं, इजराइल के साथ हमने बताया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है विषय है। हालांकि भारत अभी भी दुनिया से यही अपील कर रहा है कि शांति कायम होनी चाहिए, क्योंकि युद्ध में युद्ध के जरिए किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। युद्ध से बल्कि समस्याएं और बड़ी हो जाएंगी, समस्याएं और उलझेंगी, तो उनसे दिक्कतें और बढ़ेंगी, जिससे दुनिया भर के लोगों को तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।